ये देखो, ये फोटो है 1912 की। एक कार, लकड़ी की व्हील, लेदर सीट, एक लैंटर्न जैसी हेडलाइट। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि ये कार, ये वाली जो तुम अभी देख रही हो, इलेक्ट्रिक थी, तो तुम क्या कहोगे? शायद तुम सोचोगे मैं मजाक कर रहा हूँ, या फिर शायद तुम सोचोगे यार ये तो इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक कार्स तो टेस्ला ने इन्वेंट की है ना। मैंने भी यही सोचा था कुछ हफ्ते पहले तक, लेकिन फिर मैंने एक नंबर देखा जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। 1912 अमेरिका में चल रही हर 100 कार्स में से 38 इलेक्ट्रिक थी। सिर्फ 22 गैसोलीन पे चलती थी, बाकी स्टीम पे। रुको, एक बार फिर से सोचना, 38%। आज 2026 में दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कार की शेयर कितना है? ग्लोबल एवरेज देखो तो अभी भी 20% के आसपास है। मतलब 110 साल पहले इलेक्ट्रिक कार आज से ज्यादा कॉमन थी। तो सवाल ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार नई है या पुरानी, सवाल ये है अगर ये इतनी पॉपुलर थी 1912 में, तो फिर ये गायब कैसे हो गई और फिर वापस कैसे आ गई जैसे कोई नया इन्वेंशन हो? और क्या हम दोबारा वही मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं? चलो शुरू करते हैं। साल है 1832, स्कॉटलैंड। एक आदमी है रॉबर्ट एंडरसन, और उसने कुछ बनाया जो उस टाइम के लोगों के लिए साइंस फिक्शन था। एक गाड़ी, बिना घोड़ा, बिना कोयला, सिर्फ बिजली। अब ये गाड़ी क्रूड थी, स्लो थी, लेकिन आइडिया वहाँ था। और अगले 50 साल में अलग अलग लोग फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में इसी आइडिया को रिफाइन करते रहे। 1859 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट गैस्टोन प्लेंटे ने कुछ बनाया जो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट था, लीड एसिड बैटरी। ये वही बैटरी टेक्नोलॉजी है जो आज भी तुम्हारी कार में है, वेल एक इम्प्रूव्ड वर्जन। फिर 1884 में इंग्लैंड में थॉमस पार्कर ने पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक कार बनाई। मतलब ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये बनती थी, बेची जाती थी, लोग इसे यूज करते थे। अब यहाँ रुक के सोचो, 1884 राइट ब्रदर्स ने प्लेन इन्वेंट नहीं किया था, अभी टेलीफोन न्यूली आया था और लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कार्स चला रहे थे। अब तुम सोचोगे ठीक है कुछ लोग चला रहे थे, लेकिन ये क्या मेन स्ट्रीम थी? तो ये सुनो, 1897 लंदन में वाल्टर बेसी नाम का एक आदमी, उसने लंदन की सड़कों पर इलेक्ट्रिक टैक्सी का एक पूरा फ्लीट उतार दिया। लोगों ने इन्हें नाम दिया हुमिंग बर्ड, क्योंकि ये इतनी क्वाइट थी और एक हल्की सी हुमिंग साउंड करती थी। सेम टाइम पे न्यूयॉर्क में 60 इलेक्ट्रिक टैक्सीज ऑलरेडी चल रही थी। अब जरा इस डिटेल पे गौर करो, ये टैक्सीज इतनी सक्सेसफुल क्यों थी? क्योंकि पेट्रोल कार उस वक्त बहुत बुरी थी। हाँ, तुमने सही सुना, पेट्रोल कार स्टार्ट करने के लिए तुम्हें एक हैंड क्रैंक घुमाना पड़ता था, फ्रंट में लगा हुआ एक बड़ा सा लीवर, और अगर तुमने गलत तरीके से घुमाया तो क्रैंक वापस तुम्हारे हाथ या कलाई पर मार सकता था। लोगों की कलियां टूटती थी इसी वजह से। फिर पेट्रोल कार बहुत शोर करती थी, बहुत स्मेल आती थी, और उनका एग्जॉस्ट इतना पोल्यूशन करता था कि घोड़े भी डर जाते थे। इलेक्ट्रिक कार कोई क्रैंक नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, बस की घुमाओ और चल पड़ो। इसी वजह से इलेक्ट्रिक कार को एक प्रीमियम एलिजेंट प्रोडक्ट माना जाता था, खास तौर पर महिलाओं के लिए मार्केटेड किया जाता था, क्योंकि आपको अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ते थे। अब ये पार्ट इंटरेस्टिंग है। थॉमस एडिसन, हाँ वही एडिसन जिसने लाइट बल्ब बनाया, उसकी अपनी बीवी भी मीना एडिसन एक इलेक्ट्रिक कार चलाती थी, डेट्रॉइट इलेक्ट्रिक मॉडल 47। ये कार, सुनो इसकी स्पेस, 80 माइल की रेंज देती थी एक चार्ज में, और टॉप स्पीड थी 20 माइल पर आवर। अब तुम सोचोगे यार ये तो कुछ खास नहीं, लेकिन उस टाइम के रोड्स देखो, वो डर्टी रोड्स थे। 20 माइल पर आवर मतलब प्लेंटी फास्ट था शहर के अंदर चलने के लिए। एडिसन ने इस कार में अपनी खुद की बैटरी टेक्नोलॉजी लगाई, निकेल आयरन बैटरी, जो लीड एसिड से बेहतर थी। ये बैटरी इतनी ड्यूरेबल थी कि आज 100 साल बाद भी कुछ ओरिजिनल एडिसन बैटरीज अभी तक काम कर रही है। सोचो, 100 साल पुरानी बैटरी अभी भी चल रही है। और ये सिर्फ एडिसन नहीं था, हेनरी फोर्ड की अपनी बीवी क्लारा फोर्ड भी एक डेट्रॉइट इलेक्ट्रिक कार चलाती थी, जबकि उसके पति दुनिया की सबसे बड़ी गैसोलाइन कार कंपनी चला रहा था। ये डिटेल मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी। फोर्ड खुद गैसोलाइन कार्स बना रहा था, लेकिन उसकी अपनी बीवी इलेक्ट्रिक कार चलाती थी। एक पूरा इकोसिस्टम था, और ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं थी। उसी टाइम डेट्रॉइट इलेक्ट्रिक
बेकर इलेक्ट्रिक, ये सब कंपनीज थी जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती थी। बेकर इलेक्ट्रिक ने तो 1902 में एक लैंड स्पीड रिकॉर्ड भी बनाया था इलेक्ट्रिक कार से। प्रेसिडेंट विलियम हावर्ड ताप ने व्हाइट हाउस की प्लेट के लिए बेकर इलेक्ट्रिक कार खरीदी थी। तो ये रिकेव करते हैं, टॉप साइंटिस्ट इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, प्रेसिडेंट इसका यूज कर रहा था, एक पूरा इंडस्ट्री बन चुका था और मार्केट शेयर 38%। ये फ्यूचर नहीं था, ये प्रेजेंट था। तो फिर ये सब कहा गया। 1908 डेट्रॉइट, हेनरी फोर्ड ने एक कार लॉन्च की, फोर्ड मॉडल टी। अब ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं थी, गैसोलाइन कार्स पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन फोर्ड ने एक चीज की जो किसी और ने नहीं की थी, उसने असेंबली लाइन बनाया। पहले एक कार बनाने में घंटों लगते थे, हर कार हाथ से बनती थी जैसे कस्टम सूट, लेकिन फोर्ड ने प्रोसेस को तोड़ के छोटे छोटे स्टेप में बांट दिया। हर वर्कर एक ही काम करता था बार बार, और रिजल्ट एक मॉडल टी सिर्फ 33 मिनट में बन जाती थी। और जब प्रोडक्शन इतना फास्ट हो गया, कॉस्ट गिर गई ड्रामेटिकली। 1912 में एक मॉडल टी की कॉस्ट थी $650। 1915 तक ये गिर के 390 हो गई थी। अब दूसरी तरफ देखो, एक इलेक्ट्रिक कार, वही कार जो मीना एडिसन और क्लारा फोर्ड चलाती थी, उसकी कॉस्ट थी $1750 से $3730 तक, यानी मॉडल 30 से 5 से 10 गुना महंगी। ये सिर्फ थोड़ा महंगा नहीं था, ये एक पूरी तरह से अलग प्राइस कैटेगरी थी। नो क्रैकिंग, नो ऑर्डर, नो वाइब्रेशन। यह एक ट्विस्ट आता है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। 1912 में एक इन्वेंशन आया जिसने इलेक्ट्रिक कार्स की बिगेस्ट एडवांटेज को खत्म कर दिया, इलेक्ट्रिक स्टार्टर। याद है वो हैंड क्रैंक, वही जो लोगों की कलियां तोड़ता था। 1912 में चार्ल्स कैथरिंग ने इलेक्ट्रिक स्टार्टर इन्वेंट किया, एक बटन जो गैसोलाइन कार को बिना क्रैंक के स्टार्ट कर देता था। सोचना, इलेक्ट्रिक कार का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट क्या था? नो क्रैंकिंग। और अब गैसोलाइन कार भी नो क्रैंकिंग हो गए थे। तो एक ही झटके में इलेक्ट्रिक कार का यूनिक एडवांटेज गॉन, खत्म। दूसरी चीज, सड़कें बदल गई। 90s की शुरू में अमेरिका में रोड्स का मतलब था शहर के अंदर पक्की सड़कें और शहर का बाहर डर्टी फैट्स। इलेक्ट्रिक कार इसके लिए परफेक्ट थी, शॉर्ट डिस्टेंस, शहर के अंदर स्मूथ रोड्स। लेकिन 1910 से 1920 में अमेरिका ने रोड्स बनाना शुरू किए, हाईवेज, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन। और लोग नेचुरली चाहते थे कि वो अपने कार लेकर लंबी जर्नीज पर जा सके, शहर से बाहर कंट्री साइड एक्सप्लोर करें। इलेक्ट्रिक कार के रेंज वो 80 माइल्स वाली, वो अब काफी नहीं थी। बैटरी टेक्नोलॉजी उस टाइम बस इतना ही दे सकती थी। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर के बाहर तो कोई इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी प्रॉपरली। गैसोलाइन कार, बस एक कैन लो, पेट्रोल भरो, चल फड़ो। और फिर फाइनल नेल, टेक्सास में बड़े बड़े ऑयल रिजर्व डिस्कवर हुई। गैसोलाइन की प्राइस क्रैश हो गई, इतना सस्ता हो गया कि गाँव गाँव में भी गैस स्टेशन खोलने लगे। तो अब सोचो पूरी सिचुएशन, गैसोलाइन कार सस्ती हो गई थी फोर्ड की वजह से। गैसोलाइन कार का एनोइंग हॉर्न क्रैंक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, रोड लंबी हो गई थी और गैसोलाइन कार उनके लिए परफेक्ट थी। और गैसोलाइन खुद बहुत सस्ता हो गया था, इलेक्ट्रिक कार के पास कुछ भी नहीं बचा था कंपटीशन के लिए। बाय 1935 इलेक्ट्रिक कार्स अमेरिका की सड़कों से ऑलमोस्ट कम्प्लीटली गायब हो चुके थे। सिर्फ 23 साल पहले 38% मार्केट शेयर, अब 0। लेकिन यहाँ असली सवाल है, और ये सवाल मुझे रात को सोने नहीं देता, क्या इलेक्ट्रिक कार बुरी थी या सिर्फ दुनिया अभी उसके लिए रेडी नहीं थी? क्योंकि देखो, जो चीजें इलेक्ट्रिक कार में कमी थी वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम थी, ना कि टेक्नोलॉजी की। बैटरी टेक्नोलॉजी, एडिसन की बैटरी 100 साल चल रही थी, वो फंडामेंटली खराब नहीं थी, बस उसी टाइम की मैन्युफैक्चरिंग स्केल इतनी नहीं थी कि वो सस्ती हो सके। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था क्योंकि किसी ने उन्हें इन्वेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि गैसोलाइन ऑलरेडी चीप था। तो ये एक चिकन एंड एग ट्रैप था। बैटरी टेच सस्ती नहीं थी क्योंकि डिमांड कम थी, डिमांड कम थी क्योंकि गैसोलाइन ऑलरेडी चीप और कन्वीनियंट था। गैसोलाइन चीप था क्योंकि फोर्ड ने ऑलरेडी पूरा इकोसिस्टम बना दिया था। इलेक्ट्रिक कार इस लूप को तोड़ नहीं पाए, और जब एक बार ये लूप बन गया, 30 साल तक किसी ने इलेक्ट्रिक कार के बारे में सोचा भी नहीं। 1935 से 1960 तक
इलेक्ट्रिक कार का कोई नाम तक नहीं लेता था। ये एक डेड टेक्नोलॉजी बन चुकी थी। साल है 1973। मिडिल ईस्ट में वार छिड़ गई और अरब कंट्रीज ने अमेरिका को ऑयल बेचना बंद कर दिया। इसे कहते हैं ऑयल एम्बेर्गो। अचानक गैसोलीन की कॉस्ट आसमान छू गई। लोगों को गैस स्टेशन के बाहर घंटों लाइन लगानी पड़ती थी और अचानक लोग सोच रहे थे, यार हमें कुछ और चाहिए, हम सिर्फ एक ही फ्यूल सोर्स पर क्यों डिपेंड करें। इलेक्ट्रिक कार जो 38 साल से बुलाई हुई थी एक बार फिर डिस्कस होने लगी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम नहीं थी। बैटरी टेक्नोलॉजी तो वही की वही थी। 1970 की बैटरीज 1910 की बैटरी से ज्यादा डिफरेंट नहीं थी। हैवी, एक्सपेंसिव, लिमिटेड रेंज। तो कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रिक कार बनी, लेकिन ये सब नीचे एक्सपेरिमेंट रहे, मेन स्ट्रीम नहीं बन गए। अब आता है असली गेम चेंजर। अब यहाँ मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ जो बहुत लोग नहीं जानते। इलेक्ट्रिक कार की असली कमबैक ये कार कंपनीज की वजह से नहीं हुई, ये हुआ लैपटॉप्स और फोन्स की वजह से। 1990 में जब लैपटॉप्स और मोबाइल फोन पॉपुलर होने लगी, कंपनीज को एक छोटी हल्की पावरफुल बैटरी चाहिए थी और ऐसे डेवलप हुआ लिथियम आयन बैटरी। ये बैटरी लीड एसिड से कहीं ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है सेम वेट में। और जैसे जैसे लैपटॉप और फोन की डिमांड बढ़ी, लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग स्केल बढ़ी और उसकी कॉस्ट गिरने लगी। पहले 10 से 15 साल में लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट में 80% से ज्यादा की गिरावट आई। यही वो मोमेंट था जब इलेक्ट्रिक कार के लिए वो चिकन एंड एग ट्रैप फाइनली टूट गया। बैटरी सस्ती हो गई थी किसी और इंडस्ट्री की वजह से, और अब इलेक्ट्रिक कार के लिए इकोनॉमिकली सेंस बनने लगा। 2000 में टोयोटा ने प्रियस लॉन्च की, दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस हाइब्रिड कार। ये फुली इलेक्ट्रिक नहीं थी, लेकिन इसने लोगों को दिखाया, यार इलेक्ट्रिक मोटर सच में प्रैक्टिकली हो सकता है। फिर आया टेस्ला। 2008 में टेस्ला ने रोडस्टर लॉन्च की, एक फुली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट कार जो सच में फास्ट, सच में कूल लगती थी। ये पहली बार था जब इलेक्ट्रिक कार को बोरिंग या कंप्रोमाइज नहीं, बल्कि फ्यूचर और प्रीमियम की तरह देखा गया।